सीबीआई ने नक्शा घोटाले की जांच के लिए नामकुम की 20 बहुमंजिली इमारत को शामिल कर लिया है। इनमें से ज्यादातर इमारतें नामकुम के अमेठिया नगर की है। इनका निर्माण साल 2004 से 2011 के बीच हुआ था। चूंकि ये इमारतें रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के दायरे में आती है, इसलिए नियमानुसार इनका नक्शा भी आरआरडीए से ही पास कराया जाना चाहिए था। जांच में सीबीआई ने पाया कि आरआरडीए ने इनमें से कई इमारतों का नक्शा रद्द कर दिया था, लेकिन नामकुम के बीडीओ और सीओ ने नियम के विरुद्ध जाकर नक्शा पास कर दिया। वहीं कई इमारतों का नक्शा आरआरडीए के पास पहुंचा ही नहीं और भवन बन भी गए। बीडीओ और सीओ ने जिन बहुमंजिली इमारतों का नक्शा पास किया है, उनमें से 9 का नक्शा पास करने के पहले आरआरडीए में आवेदन दिया गया था, लेकिन मास्टर प्लान में संबंधित क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रीन लैंड होने के कारण संबंधित आवेदन रद्द कर दिए गए थे। इनमें ब्रह्मपुत्र साई अपार्टमेंट, गुलमोहर, गणेश अपार्टमेंट, उज्जैन एनक्लेव, सोनी विला, दृष्टि एनक्लेव, नारायण टावर और अमृता वाटिका के नाम शामिल है। शेष 11 इमारतों का नक्शा पास करने के लिए आरआरडीए में आवेदन नहीं दिया गया था। तो नक्शा घोटाले की सीबीआई जांच अब होगी। भवनों का निर्माण जो है 2004 से 2011 के बीच में हुआ है और इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रीन लैंड के कारण नहीं मिली थी अनुमति। और हम सीधा रुख करते हैं, अपने सहयोगी अंजनी का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंजनी, नक्शा घोटाले की जांच अब जो है वो की जानी है और जो सवाल उठ रहे हैं यहां पर वो ये कि बीडीओ और सीओ ने नियम के विरुद्ध जाकर, नामकुम की हम बात कर रहे हैं, नक्शा पास कर दिया था। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, इसे हम जरूर सीधे तौर पे कह सकते हैं, नक्शा घोटाला के तौर पे ये अब मतलब पॉपुलर हो गया है। जब अनुमति नहीं मिली है उसके बावजूद यदि इमारत बन गई है तो कहीं ना कहीं घोटाले की बू आ रही है और अब जो है इसकी जांच सीबीआई से होगी। तो एक बड़ा मामला है और इसमें कई लोग लपेटे में आएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो नियमावली जो बनी है उसके विरुद्ध काम किए गए हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है और इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो नेक्सस है, अधिकारियों का जो नेक्सस है, गलत तरीके से काम कराना, वो सीधे तौर पे सामने आ रहा है। एक बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में कई लोग लपेटे में आएंगे और ऐसे में जो नियमानुसार यदि कार्रवाई होगी तो ये भवन को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगती है, क्योंकि आरआरडीए ने अभी आरआरडीए के नियमों के विरुद्ध काम हुए हैं। तो ये एक बड़ा मामला है, ये गंभीर मामला है ईशान। सवाल ये भी खड़ा होता है अंजनी, आपसे तमाम जानकारी हम ले रहे हैं और सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि अगर हम बात करेंगे आरआरडीए की, तो कई ऐसे भवन के नक्शे हैं जो आरआरडीए के पास पहुंचे ही नहीं और फिर भी वो नक्शा पास हो गया और भवन का निर्माण भी हो गया। अब देखिए, सीधे तौर पे जो नियम के अनुसार जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया है और ग्रीन लैंड का मामला है। देखिए, जो ग्रीन लैंड की जो जमीन होती है, आप उसमें किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं जी। और उसके लिए जब तक परमिशन नहीं मिलता है, और ये ग्रामीण इलाके का मामला है, नामकुम ब्लॉक का इलाके का मामला है, तो ये आप समझ सकते हैं कि आरआरडीए ने परमिशन नहीं दिया और भवन जो है, एक बड़ी इमारत जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब भवन बन रहे थे तब आरआरडीए के लोग क्या कर रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। जब अनुमति नहीं मिली तो आखिर किनके सह पे, कौन उनके पीछे था कि एक बड़ी इमारत खड़ी हो गई और अब जो है मामला जो है सामने आने के बाद जो है उसमें कानूनी कार्रवाई करने की बात हो रही है। ऐसे लोगों पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, रांची शहर में टाउन की बात बता दें, कई ऐसे भवन जो हैं बिना परमिशन के बने हैं, जिसको नगर निगम ने कई भवनों को सील किया है, जिसमें आपको बर्दवान कंपाउंड का इलाका है,
अशोक नगर का इलाका है। कई जगहों में भवन, बने हुए भवन को नगर निगम ने सील किया है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो दलाल किस्म के जो लोग हैं उनकी कितनी पैठ है, किस तरह से वो काम कराते हैं, ये एक बड़ा गंभीर मामला है। देखिए, ब्लॉक इलाके में हम लोग लगातार ये खबर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीईओ जो है जमीन के घोटाले कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला जो है हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ी बहुत लोगों की इसमें सहभागिता है और इसमें अधिकारी से लेकर कई पॉलिटिशियन भी इसके लपेटे में आएंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये तो एक जगह का मामला है। अभी यदि जांच होगी तो कई जगहों में इस तरह की बातें सामने निकल कर आएंगी और ये नियमानुसार नहीं है, नियम के विरुद्ध काम किए गए हैं। ये एक बड़ा गंभीर मसला है, इस पे जांच होनी चाहिए और हमें लगता है कि आने वाले समय में कई लोग इसके घेरे में जरूर आएंगे। तो कई ऐसे सफेद पोश है जो इस नक्शा घोटाले में शामिल हो सकते हैं। सीईओ के स्तर पर भी जांच होगी, आखिर किस तरह से नामकुम की 20 बहुमंजिली इमारतों को शामिल कर लिया गया इसमें, जिनमें से ज्यादातर इमारतें नामकुम के अमेठिया नगर की है और इनका निर्माण भी साल 2004 से 2011 के बीच हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका, अंजनी। तो नक्शा घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी और कई ऐसी इमारतें बनी है जो नक्शा पास हुआ ही नहीं, उसके बावजूद निर्माण होता है भवनों का। देखिए, ये कई अपार्टमेंट जो आपको हम इस समय दिखला रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसका निर्माण कराया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रीन लैंड होने के कारण नहीं मिली थी अनुमति, लेकिन उसके बावजूद भी पहुंच और पकड़ की बात अगर की जाए या फिर बड़े स्तर पर इस नक्शा घोटाले की बात की जाए, नक्शा पास भी करा दिया जाता है और इमारतें बन भी जाती है। लेकिन अब इस पर जांच बैठेगी।